बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। लेक्चर का आगाज़ एक दुआ से करते हैं। रब्बे ज़िदनी इल्मा, ए मेरे परवरदिगार मेरे इल्म में इजाफ़ा कर, आमीन। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्यूटर क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिस्कस किया था। उम्मीद है आपको टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आज हम एक स्टेप फॉरवर्ड जाते हुए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जो टाइप्स हैं उन्हें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब। बेटा आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है और लेक्चर नंबर 7 में हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को और उसकी टाइप्स को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर पेरोल processing produce pay slips and application software for processing examination results produce mark sheet along with some other stats reports। बेसिकली बेटा हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, ऐसे तमाम सॉफ्टवेयर जो हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक बनाते हैं और फिर हम उनका इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम बेसिकली क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पे हमें ज़रूरत पड़ी लेटर टाइप करने की तो हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बना लिया। हमें ज़रूरत पड़ी प्रेजेंटेशन देने की तो हमने पावर पॉइंट बना लिया। हमें ज़रूरत पड़ी अपने डिफरेंट किस्म के इमेजेस को एडिट करने की तो हमने बेशुमार किस्म के एडिटर्स जो हैं वो इमेज एडिटर्स एडोब फोटोशॉप की तरह के बनाए हुए हैं। हमें ज़रूरत पड़ती है अपने आप को एंटरटेन करने की तो आप देखते हो कि हमने जा बजा किस्म की वीडियो गेम्स क्या की हुई हैं, बनाई हुई हैं। ये जितने एडिटर्स हैं, जितने आपके पास जो है वर्ड प्रोसेसर हैं, एक्सेल है, पावर पॉइंट है आपके पास, और जितनी ही आपके पास गेम्स वगैरह हैं, वो सारी की सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ज़ुमरे में आती हैं। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, जहन नशीन रखनी है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर ऑलवेज डिपेंड्स ऑन सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमेशा सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं। आप आजकल के बच्चे हो तो आप बेहतर तौर पे जानते होंगे कि बेसिकली हर आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर की अपनी क्या होती हैं, एप्लीकेशन होती हैं। लाइक आप देखते हो कि एंड्रॉयड की कोई भी एप्लीकेशन iOS पे नहीं चलती है और iOS की कोई भी एप्लीकेशन जो है वो बेसिकली आपकी एंड्रॉयड पे रन नहीं हो सकती या आपस में कंपैटिबल नहीं होते। तो यही बेसिकली आइडियोलॉजी है, यही कंसेप्ट है। इसके अलावा अगर आपके कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप कोई भी एप्लीकेशन क्या कर सको, रन कर सको। तो बेसिकली याद रखिएगा कि किसी भी एप्लीकेशन को चलाने के लिए उसका स्पेसिफिक सिस्टम सॉफ्टवेयर लाजमी तौर पर इंस्टॉल होना चाहिए। टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को देखें तो हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स आ रही हैं। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, बिजनेस सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर आ रहे हैं और हमारे पास फोर्थ वन में एजुकेशनल सॉफ्टवेयर आ रहे हैं। इनको एक एक कर कर जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर आ रहे हैं। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू इम्प्रूव द वे पीपल डू देयर वर्क। लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए हम इसका क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। It speeds up the daily routine tasks performed by individuals and teams by eliminating the repetitive tasks। आपके रेपिटेटिव टास्क इनकी मदद से क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं और इनकी मदद से हर इंडिविजुअल की जो आपके पास काम करने की, जो डेली रूटीन में काम करने की जो रफ्तार है वो मज़ीद बेहतर से बेहतर होती जाती है। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, डेटाबेस मैनेजमेंट एंड ग्राफिक सॉफ्टवेयर। यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ नज़र भी आ रहे होंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक बेसिकली क्या है, एक्सप्रेस है। अब यहाँ पे मैं इनको आपको बयान कर दूँ कि बेसिकली कैसे प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को देख लें। अब फॉर एग्जांपल आप लोगों ने क्या करनी है, एक एप्लीकेशन टाइप करनी है।
अगर आप मैनुअली उस एप्लीकेशन को क्या करोगे, टाइप करोगे, तो लिखने में आपको क्या करे लगेगा, टाइम लगेगा। अगर वही एप्लीकेशन आपने 10 लोगों के लिए लिखनी है, तो जब आप 10 लोगों के लिए अपने हाथ से एप्लीकेशन लिखोगे तो डेफिनेटली आपका टाइम भी लगेगा, एफर्ट भी लगेगा। जबकि बेसिकली आपके पास, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आप क्या करते हो, यूज़ करते हो, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अपनी एप्लीकेशन की टेम्पलेट बना के रख लो, और फिर आप चाहो तो 10 लोग, 20 लोग, 100 लोग, जितने भी लोग हैं उनके लिए आप एप्लीकेशन उस फॉर्मेट में क्या कर सकते हो, टाइप कर सकते हो। आपने सिर्फ उनकी बेसिक इंफॉर्मेशन क्या करनी होगी, चेंज करनी होगी। बाकी जो लेआउट है वो आप लोगों का क्या होगा, सेम होगा, जिसकी मदद से जो है वो आप काम कर सकते हैं। इसी तरह एक्सेल के अंदर आप बहुत सारी जो है वो बजट टाइप की चीज़ें बना सकते हैं, स्टूडेंट के रिजल्ट कार्ड्स वगैरह क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, और एनालिटिकल किस्म का काम जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। आउटलुक एक्सप्रेस है बेटा हमारे पास, आउटलुक एक्सप्रेस के ज़रिए आप अपनी मीटिंग्स को क्या कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं। आप अपनी ईमेल्स जो आपने अपने क्लाइंट्स को क्या करनी है, भेजनी है, उसे क्या कर सकते हैं, शेड्यूल करके आसानी से आप क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेसेस को क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। इसके अलावा डेटाबेस मैनेजमेंट है, डेटाबेस आप क्रिएट करके अपने डाटा और इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए स्टोर कर सकते हो, ताकि जब आपको ज़रूरत पड़े आप उस डाटा और इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज कर सको। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आते हैं बिजनेस सॉफ्टवेयर आते हैं। बिजनेस सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू रन बिजनेस एक्टिविटीज। इट हेल्प्स इन एफिशिएंटली running business function of a company. Examples of business softwares are payroll, accounting, inventory and retail software. बिजनेस सॉफ्टवेयर से मुराद बच्चे ऐसे तमाम सॉफ्टवेयर जो आपकी किसी भी कारोबार की एक्टिविटीज़ को सर अंजाम देने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। आजकल आप लोग बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स में जाते हो या बहुत सारी शॉप्स में जाते हो, तो आप देखते हो कि वहाँ पर आपके पास जो है वो एक, जब आप शॉपिंग कर लेते हो तो एट द एंड आपके पास जो है वो, जब आप अपना बिल कैलकुलेट करवाने लगते हो, तो वहाँ पर एक कंप्यूटर ऑपरेटर बैठा होता है, जो बार कोड स्कैनर की मदद से आपकी क्या करता है, चीज़ों को, आपकी प्रोडक्ट्स को स्कैन करता है, और एक कंप्यूटराइज जो रिसिप्ट होती है वो आपको दे दी जाती है। तो बेसिकली बेटा वो जो आप लोगों का सॉफ्टवेयर उस वक्त काम कर रहा है, वहाँ पर काम कर रहा है, तो वो बेसिकली हमारे पास क्या कहलाता है, बिजनेस सॉफ्टवेयर कहलाता है। बेसिकली उस सॉफ्टवेयर को वहाँ पर हम रिटेल और इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर का नाम दे रहे होते हैं, जो कि आपकी तमाम जो आपके पास परचेजिंग है उसके रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहा होता है। इसके अलावा आपकी जो भी शॉप है, जो भी आपके पास जो है वो शॉपिंग मॉल है, उसके अंदर चीज़ों की जो है वो आपके पास काउंटिंग कर रहा होता है कि कितनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, कितनी सेल हो चुकी हैं, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना जो है बेसिकली लॉस हो गया है, डेली की आपके पास इनकम क्या है, मंथली इनकम आपके पास क्या है। तो इन सॉफ्टवेयर का काम ये बेसिकली परफॉर्म करना है, और इनके ज़रिए बेसिकली जो बिजनेस प्रोसेसेस हैं वो क्या हो चुके हैं, बहुत आसान हो चुके हैं। और हम मैनुअल जो बेसिकली क्या करते थे, पहले ट्रांजैक्शंस किया करते थे, उसकी निस्बत हम हमारे पास है जो ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शंस करने के लिए ये जो सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो मार्केट में आ गए हैं, इन्होंने हमारा डेली जो बिजनेस वर्क है वो क्या बना दिया है, काफ़ी आसान बना दिया है। नेक्स्ट वन बेटा एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर आते हैं। एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू एंटरटेन पीपल। इट इंक्लूड्स गेम्स, ऑडियो, वीडियो प्लेयर एट एक्स्ट्रा। आप लोग आजकल के स्टूडेंट्स हो, 21st सेंचुरी के स्टूडेंट्स हो, तो आप लोग बेहतर जानते होंगे कि कौन कौन से एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर हैं जो आपको तफरीह पहुंचाने के लिए, जो आपको एंटरटेन करने के लिए जो है मौजूद हैं। इसमें जा बजा किस्म की आपके पास गेम्स आ जाती हैं, ऑडियो वीडियो प्लेयर्स आ जाते हैं, और तरह तरह की आपके पास चीज़ें मौजूद हैं जिनसे आप क्या कर सकते हैं, एंटरटेन हो सकते हैं। गेम्स हैं आपके पास, नीड फॉर स्पीड है, लूडो स्टार है। इसी तरह आपके पास जो है वो VLC मीडिया प्लेयर्स टाइप की चीज़ें, जहाँ पर आप अपनी एनिमेटेड मूवीज़ वगैरह क्या कर सकते हो, आप लोग देख सकते हो, और डिफरेंट किस्म की गेम्स खेल कर आप अपने आप को जो है वो तफरीह पहुँचा सकते हो।
नेक्स्ट वन बेटा हमारे पास डिफरेंट किस्म के एजुकेशनल सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर इज़ यूज फॉर लर्निंग पर्पस। ये तमाम सॉफ्टवेयर जो हैं वो लर्निंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एग्जांपल्स ऑफ एजुकेशनल सॉफ्टवेयर आर प्रोग्राम्स दैट टीच अबाउट ह्यूमन बॉडी, वर्किंग ऑफ एन इंजन, सोलर सिस्टम, टाइपिंग, फॉरेन लैंग्वेज, म्यूजिक एंड सब्जेक्ट्स लाइक मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड एक्स्ट्रा। आजकल आप देखते हो कि तरह तरह के सिमुलेशन सॉफ्टवेयर आपको मौजूद होते हैं। आप किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाह रहे हो, उसकी वर्किंग के बारे में जानना चाह रहे हो, मैथ्स के क्वेश्चन, फिजिक्स के और केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करना चाह रहे हो, उनकी प्रैक्टिकली आप जो है वो सिमुलेशंस के ज़रिए लैब्स करना चाह रहे हो। इसके अलावा डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं जो कि मार्केट में आपको अवेलेबल है, और उनका इस्तेमाल करते हुए आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट चीज़ों को लर्न कर सकते हो। तो ये तमाम जो सॉफ्टवेयर हैं वो हमारे पास एजुकेशनल सॉफ्टवेयर के ज़ुमरे में आते हैं, जो कि आप लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि इनका इस्तेमाल करते हुए आप अपनी जो है प्रैक्टिकली नॉलेज को क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट वन बेटा हमारे पास टॉपिक आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से हटकर कुछ हमारे पास इंटरनेट एप्लीकेशंस क्या होती हैं, मौजूद होती हैं। इंटरनेट एप्लीकेशंस में हमारे पास वेब एप्लीकेशंस पाई जाती हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस पाई जाती हैं और सोशल मीडिया नेटवर्क एप्लीकेशंस पाई जाती हैं। वेब एप्लीकेशन क्या है बेटा? अ वेब एप्लीकेशन इज अ प्रोग्राम दैट रन्स ऑन अ रिमोट सर्वर while its user interact with it through a web browser. Some common web applications include web-based email programs such as Gmail, Hotmail, online ticketing service, online banking service, online auction, online retail sales, instant messaging services. वेब एप्लीकेशंस ऐसी तमाम एप्लीकेशन होती हैं बच्चे जो रिमोट सर्वर पे चलती हैं। रिमोट सर्वर से मुराद आपके पास वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर एक कंप्यूटर होता है, एक सर्वर कंप्यूटर होता है जिसमें ये तमाम एप्लीकेशंस क्या होती हैं, स्टोर होती हैं, और वहाँ से फिर इन्हें क्या किया जाता है, रन किया जाता है। और आप इसे किसी भी ब्राउज़र के ज़रिए, गूगल क्रोम के ज़रिए, फायरफॉक्स के ज़रिए, ओपेरा के ज़रिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर के ज़रिए क्या करते हो, एक्सेस करते हो। आजकल आप देखते हो कि गूगल क्लासरूम है, वो भी एक आपके पास क्या है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन है जो आप अपनी एजुकेशनल पर्पस के लिए क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो। जीमेल की आईडी आप अपनी ईमेल करने के लिए, ईमेल रिसीव करने के लिए यूज़ कर रहे हो, वेब एप्लीकेशन है। आजकल आप देखते हो कि आप इस काबिल हो कि आप घर बैठे हुए अपने किसी भी क्या कहते हो, ऑनलाइन जो है वो टिकटिंग सर्विसेज को क्या कर सकते हो, हासिल कर सकते हो। आप जो है वो जहाज़ की टिकट घर बैठे करवा सकते हो, ऑनलाइन जो है वो आप बस की टिकट क्या कर सकते हो, हासिल कर सकते हो। इसके अलावा जितनी बैंक की ट्रांजैक्शन हैं, फ़ीस जमा करानी है आप लोगों ने, या आप लोगों ने कोई बिल क्या करना है, यूटिलिटी बिल क्या करना है, पे ऑफ करना है, तो वो सारे काम आप जो है वो घर बैठे कर सकते हो अपने मोबाइल के थ्रू या अपने लैपटॉप के थ्रू। इसके अलावा ऑनलाइन ऑक्शन है, बेसिकली आप यहाँ पर OLX देखते हो। ऑक्शन का मतलब बेसिकली यही होता है कि बेटा ख़रीदो फरोख्त है, आपके पास बिडिंग है, तो आप देखते हो कि आप जो है वो दराज पे सब कुछ बेच भी सकते हो और डिफरेंट किस्म के काम कर सकते हो। ऑनलाइन रिटेल सेल्स हैं आपके पास, दराज.com, आपके पास alibaba.com, इस तरह की बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं जो कि आपको ऑनलाइन शॉपिंग क्या करती हैं, प्रोवाइड करती हैं, जहाँ से आप चीज़ें क्या कर सकते हो, ऑनलाइन ख़रीद सकते हो। इसके अलावा आपके पास डिफरेंट किस्म के मैसेंजर्स हैं जिनके ज़रिए आप अपने दोस्तों और फैमिली के दरमियान कम्युनिकेशन को फ़रोग दे सकते हो, बातचीत भी कर सकते हो। नेक्स्ट वन हमारे पास आती है क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन आती हैं। क्लाउड एप्लीकेशन इज़ अ प्रोग्राम दैट सपोर्ट्स क्लाउड कंप्यूटिंग। A cloud application is entirely stored on a remote server and is delivered over the internet through a web browser. User of a cloud application need a computer with a high-speed internet connection. Cloud computing पे हम बात कर चुके हैं कि हम अपने डाटा को, अपनी इंफॉर्मेशन को परमानेंट बुनियादों पे क्या कर सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज का इस्तेमाल करते हुए स्टोर कर सकते हैं, और जब चाहें हम अपने डाटा और इन्फॉर्मेशन तक जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए बेसिकली हमें आपके पास जो है वो किसी क्लाउड कंप्यूटिंग एजेंसी का एजेंसी रिक्वायर्ड होगी, और इसके अलावा हमें जो है वो इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड होगा, ताकि हम इंटरनेट कनेक्शन को इस्तेमाल करते हुए अपनी कंप्यूटर से जो है वो किसी भी क्लाउड कंप्यूटिंग एजेंसी के साथ क्या हो सकें, लिंक्ड हो सकें,
और अपनी तमाम जो बेसिकली ऑपरेशन हैं वो उनके कंप्यूटर को यूज़ करते हुए क्या कर सकें, परफॉर्म कर सकें क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर। हम अर्लियर लेक्चर के ऊपर जो है वो डिटेल से डिस्कशन कर चुके हैं और होप सो आपको क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस और क्लाउड कंप्यूटिंग क्लियर हो चुकी होगी। लास्टली बेटा हमारे पास आती हैं सोशल मीडिया नेटवर्क एप्लीकेशंस आती हैं। सोशल मीडिया इज एन इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम दैट अलाउ द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, common interest and other forms of expression. Social media websites connect users with their friends, family and colleagues through the use of internet. Some popular examples of social media are Facebook, Twitter and WhatsApp. आप भी बेटा आजकल के बच्चे हो, 21st सेंचुरी के स्टूडेंट्स हो, तो आप लोग बेहतर जानते होंगे कि सोशल मीडिया जो साइट्स हैं वो हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं कि जो हम सोच रहे हैं, जो बेसिकली हमारे आइडियाज़ हैं, जो हमारे कॉमन इंटरेस्ट हैं, वो हम अपनी फैमिली के दरमियान, अपनी फ्रेंड्स के दरमियान, कोलीग्स के दरमियान, स्ट्रेंजर्स और इंडिविजुअल्स के दरमियान क्या कर सकें, शेयर कर सकें और बेसिकली दुनिया को बता सकें कि हम क्या सोच रहे हैं या दुनिया का जो है बेसिकली आइडिया एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में क्या है वो ले सकें। तो हम फेसबुक का, ट्विटर का और व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके ये तमाम काम जो है वो सरअंजाम दे सकते हैं। सोशल मीडिया एप्लीकेशंस को थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बेटा हमारे पास फेसबुक आ रही है। फेसबुक इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग फ्री सोशल नेटवर्किंग सर्विस यूज बाय मिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में आप देख रहे हो कि लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका इस्तेमाल करके आपस में जो है वो बातचीत कर रहे हैं और अपने आइडियाज़ वगैरह को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। It allows registered user to create profile and exchange messages, photos, videos and links with other users. इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है बेटा, फेसबुक के ऊपर अपना अकाउंट क्या करना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है, अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है। उसके बाद आपकी एक प्रोफाइल क्रिएट कर दी जाती है। फिर उस प्रोफाइल के बाद आप डिफरेंट चीज़ों की मदद से अपनी फ़ोटोज़ वगैरह, अपनी वीडियोस, ऑडियोज़, अपने टेक्स्ट जो थाउट्स हैं वो क्या कर सकते हो, ना सिर्फ अपने साथ बल्कि अपने दोस्तों के साथ, बल्कि पूरी दुनिया के साथ क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। इट हेल्प्स यूजर्स स्टे अपडेटेड विद व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। और आप जानते हो कि फेसबुक के ज़रिए हमें पता लगता रहता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि इंटरनेट ने बेसिकली पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया है। दुनिया के एक कोने पे आपके पास कोई भी इंसिडेंट रोनुमा होता है तो वो हम तक जो है वो पहुंच जाता है। तो बेसिकली फेसबुक एक ज़रिया है जिसके ज़रिए हमें पूरी दुनिया की मालूमात जो है वो हासिल हो रही हैं। It provides the platform by which users can create groups and pages based on their common interests and share views and ideas. इसके अलावा लाइक देखिए, प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है कि आप ग्रुप्स क्रिएट कर सको, पेजेस क्रिएट कर सको। मिसाल के तौर पे आपको पोइट्री पे इंटरेस्ट है तो आप पोइट्री का पेज ज्वाइन कर लेते हो या क्रिएट कर लेते हो। इसके अलावा आपको कंप्यूटर से कोई आपके पास लगाव है तो आप कंप्यूटर से रेलिवेंट पेजेस का रुख करते हो। इवन आप किसी भी टॉपिक के ऊपर सर्च करके आप ना सिर्फ अपने कॉमन इंटरेस्ट को ज्वाइन कर सकते हो बल्कि आप अपने लिए, अपने यूज़र्स के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए और इवन अपने फ्रेंड्स के लिए भी आप एक कॉमन इंटरेस्ट पोल पेजेस की सूरत में और ग्रुप्स की सूरत में क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो ये बेसिकली हमारे पास फेसबुक है और मोस्टली आजकल तकरीबन हर बंदा ही फेसबुक से वाकिफ़ है और से क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है। अगर आप पॉजिटिव वे के में जाएं, पॉजिटिव वे में इसका इस्तेमाल करें तो ये एक बहुत ही अच्छी यूटिलिटी है हमारे लिए। नेक्स्ट वन बेटा हमारे पास ट्विटर आता है। ट्विटर इज़ एन ऑनलाइन न्यूज़ एंड सोशल नेटवर्किंग सर्विस अलाउ सब्सक्राइबर टू ब्रॉडकास्ट शॉर्ट मैसेज टू अदर सब्सक्राइबर ऑफ द सर्विस। ट्विटर का मतलब बेसिकली आपके पास ये है कि एक शॉर्ट किस्म का आप क्या क्या कर सकते हो, मैसेज जो है वो अपने दीगर जो आपके क्या कहते हैं सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने आपको सब्सक्राइब किया हुआ है, आपको लाइक किया हुआ है, उन तक क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। द शॉर्ट मैसेज नोन एज ट्वीट्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू 140 कैरेक्टर। इन्हें हम बेसिकली ट्वीट्स कहते हैं, जबकि आपके पास ये 140 कैरेक्टर्स तक जो है वो मुश्तमिल होते हैं। ट्विटर ने बेसिकली इसको क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। इट इज़ फ्री टू ज्वाइन सर्विस। इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईमेल एंड मोर लाइक अ न्यूज़ ब्रॉडकास्ट। ये आपका फ्री है, आप इसे इसमें फ्रीली क्या हो सकते हैं, रजिस्टर्ड हो सकते हैं।
लेकिन ये ईमेल से थोड़ा सा क्या है, टोटली आपके पास क्या है, मुख्तलिफ है। और जैसे आप न्यूज़ ब्रॉडकास्ट देखते हो तो ये बेसिकली उसी तरह का है। बड़े बड़े लोग इसे क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। पॉलिटिशियंस हो गए, आपके टीवी स्टार्स हो गए, इसी तरह आपके पास आम लोग हो गए, बिजनेसमैन हो गए, तो वो अपने शॉर्ट मैसेजेस पहुंचाने के लिए ट्विटर का आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं। यूजर्स ऑफ ट्विटर सर्विसेज टाइप शॉर्ट स्टेटमेंट्स अबाउट व्हाट इज गोइंग on in their life, what they are doing, and what their thoughts and opinions are on specific topics or current affairs. People all over the world are continually broadcasting tweets which can be viewed by everyone. ठीक है, बेसिकली आपके पास जो है ट्वीट के ज़रिए आप यही इजहार करते हो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी ज़िंदगी में कौन कौन से इवेंट्स जो हैं वो आपके पास पाए जा रहे हैं, आप क्या सोच रहे हो, आपका किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में क्या इज़हार ख्याल है। तो वो तमाम चीज़ें आप क्या कर रहे हो, पूरी दुनिया के लोगों से अपने ट्वीट्स के ज़रिए क्या कर रहे हो, शेयर कर रहे हो। तो यही बेसिकली हमारे पास ट्विटर का क्या है, बुनियादी मकसद है। और ये भी हमारे पास एक ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग आपके पास यूटिलिटी है, जिसे इस्तेमाल करके हम अपनी पर्सनल मैसेजेस को पूरी दुनिया के साथ जो है वो ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। लास्टली बेटा हमारे पास जो है वो व्हाट्सएप आ रहा है। WhatsApp is a free instant messaging services for smartphone user to exchange text, photos, videos and audio message through internet. इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी फ़ोटोज़ को, अपनी वीडियोस को, ऑडियो मैसेजेस को, अपने टेक्स्ट को, अपने वीडियो कॉल्स को वगैरह को क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। इट हैज़ बिकम द लार्जेस्ट मैसेजिंग सर्विस अराउंड द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे बड़ी आपके पास मैसेजिंग सर्विस जो है वो व्हाट्सएप इस वक्त बन चुकी है। WhatsApp is very popular among teenagers because of features like group chatting, वॉइस मैसेजेस एंड लोकेशन शेयरिंग। इसकी मदद से बेसिकली बेटा आप अपनी लोकेशन शेयर कर सकते हो, ताकि आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, वो आइडेंटिफाई कर सकें कि इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हो। सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से बहुत अच्छी है। इसके अलावा आप अपनी ग्रुप चैटिंग करके अपनी क्लास वगैरह को डिस्कस कर सकते हो, अपने सब्जेक्ट्स वगैरह को क्या कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। आप जो है वो बेसिकली इकट्ठे बैठकर जो है व्हाट्सएप के ऊपर क्या कर सकते हो, लर्निंग कर सकते हो, अपने नोट्स वगैरह आपस में क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो इसमें बहुत सारी ऑप्शन हैं जिनका इस्तेमाल करके, जिनका पॉजिटिव इस्तेमाल करके आप जो है वो बहुत सारे मकासद हासिल कर सकते हो। इट वॉज स्टार्टेड फॉर एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइसेस बट नाउ इट इज़ अवेलेबल फॉर आईफोन, ब्लैकबेरी, विंडोज़ फ़ोन एंड नोकिया स्मार्टफोन्स आल्सो। किसी ज़माने में एंड्रॉयड के लिए इसे आपके पास लॉन्च किया गया था, लेकिन आजकल तमाम जितने भी आपके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, जितनी भी आपके पास मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने आपके पास व्हाट्सएप को अपनी डिवाइसेस के लिए लाजमी बना दिया है। और आप इन तमाम डिवाइसेस के ऊपर व्हाट्सएप को इस्तेमाल कर सकते हो, और इसका इस्तेमाल करके आप अपनी जो बेसिकली आपके पास थॉट्स वगैरह हैं वो अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, अपने कोलीग्स के साथ क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। यहाँ पे बेटा हमारे पास लेक्चर आज का एंड होता है। उम्मीद है आपको टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और इंटरनेट एप्लीकेशन समझ में आई होंगी। जैसे कि आप जानते हो कि हमारे पास हर लेक्चर के आखिर में कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं आप लोगों के लिए। तो आज की फ़र्स्ट एक्टिविटी है बेटा कि आपने शॉर्ट हिस्ट्री राइट करनी है सोशल मीडिया नेटवर्क एप्लीकेशंस के, लाइक फेसबुक, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। मुझे आपके पास आपकी हिस्ट्री मालूम है, वो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग सर्च करके वैलिड हिस्ट्री जो है वो लेकर आते हैं या नहीं लेकर आते। तो इंशाल्लाह आपकी क्यूरी सेशन में जो है वो हिस्ट्री के ऊपर भी डिटेल से बात होगी, और आप लोगों को इनकी हिस्ट्री मैं भी क्या करूँगा बताऊँगा। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, इसको सर्च करना है, और सर्च करके जो है वो एक्टिविटी की सूरत में सबमिट करवाना है। इसके अलावा बेटा जितनी भी आपके पास आपको कैटेगरीज बताई गई हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की, लाइक बिजनेस सॉफ्टवेयर था, प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर था, इंटरटेनमेंट हमारे पास जो है सॉफ्टवेयर था, और एजुकेशनल सॉफ्टवेयर था, उन सारों की आपने क्या करनी है, एटलीस्ट 5 जो है वो टाइप्स को क्या करना है, बेसिकली आपने बयान करना है। और उन टाइप्स को बयान करना है जो बेसिकली इस लेक्चर में आपके पास जो है वो मौजूद नहीं थी। यानी कि बेसिकली आपके पास जो टाइप्स आप लोगों की लेक्चर के अंदर इंक्लूडेड हैं वो आप लोगों ने शामिल नहीं करनी है। आपने डिफरेंट किस्म की जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं
उन्हें क्या करना है, सिर्फ लिस्ट आउट करना है। और नेक्स्ट अब आप यूज टू हो चुके होंगे। आप अपनी असाइनमेंट फाइल, अपनी एक्टिविटी फाइल जो है वो sir.samadtalib@scholars.edu.pk पे ईमेल भी कर सकते हो। इसके अलावा आप अपनी असाइनमेंट फाइल जब ये गूगल क्लासरूम पे ओपन हो जाएगी एज असाइनमेंट, तो वहाँ पे भी आप सबमिट करवा सकते हो। यहाँ पे हमारे लेक्चर का बेटा इख्तिताम होता है। उम्मीद है आपको लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। इन केस अगर आपकी कोई भी क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो वो आप अपने ऑनलाइन जो लाइव आपका क्यूरी सेशन होता है उसमें भी पूछ सकते हो। आप इसके अलावा ईमेल करके भी पूछ सकते हो, और ईमेल के अलावा जो आपके गूगल क्लासरूम की स्ट्रीम है, आप अपनी क्वेश्चन, अपनी क्यूरीज वहाँ पे भी पोस्ट कर सकते हो। तो इंशाल्लाह आपकी जो भी क्वेश्चन होंगी, जो क्यूरीज होंगी, उन्हें बेसिकली आपके पास जो है वो हल कर दिया जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।